नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि पिछले लगभग 1.5 वर्षों से हमारे विद्यालय बंद थे और पढ़ाई काफ़ी रूप से बाधित हुई है, जिसके अंतर्गत आपने सीखने में भी जो है कमी रह गई है ना। तो जो हमारे सीखने की कमी रह गई है, जिसका नाम दिया है लर्निंग गैप, है ना। तो लर्निंग गैप को पूर्ति करने के लिए, लर्निंग गैप को जो है समायोजन करने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा एक ब्रिज कोर्स से जो है पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, जिसकी बुक्स आपको मिल गई होगी और यदि नहीं मिली है तो बस 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। तो उस बुक के अंतर्गत ऐसे जो लर्निंग आउटकम्स हैं जो आपको पिछली कक्षा में पढ़ने चाहिए थे, लेकिन कोरोना काल के कारण हम नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम उन्हीं लर्निंग जो आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री है ना, उसको पढ़ने वाले बेटा। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 6 है ना, उसके अंतर्गत खंड ब में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है। तो हम विज्ञान के जो पहला हमारा लर्निंग आउटकम्स हैं उससे संबंधित हम पाठ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और ये जो पढ़ने वाले हैं उसमें क्या है बेटा कि ये आपके 7 जो आइटम है ना वह रहेंगे। पहला है आपका संवेदी ग्रंथियों की पहचान, है ना। दूसरा बीज तथा बूंद बूंद दरिया दरिया, ये वाला आपका चैप्टर है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे बीजों के बारे में। तीसरा है आलेखों की समझ, है ना। आलेख क्या होते हैं और उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये भी हम अभी क्रमशः एक के बाद एक वीडियो आपको मिलते रहेंगे, पढ़ते रहिए आप, है ना, और कमेंट्स में हमें बताते रहिए। चलिए, इसके बाद में आसपास का जो ज्ञान है उससे संबंधित जानकारी हम आपको देंगे। मानचित्र, मानचित्र यानी नक्शा, जिसको इंग्लिश में हम मैप बोलते हैं, है ना। आपने स्कूल में देखा भी होगा और उसके बारे में पढ़ा होगा, है ना, पिछली कक्षाओं में। लेकिन इसके बारे में और अधिक हम पढ़ेंगे मानचित्र के बारे में। उसके बाद में खत्म हो जाए तो, है ना, यहाँ पर हम पर्यावरण संबंधी जो हमारे खनिज पदार्थ हैं उनसे संबंधित ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में किसके जंगल। तो ये 7 जो लर्निंग आउटकम्स हैं, इन पर आधारित ये सारे जो पाठ हैं ये हम एक के बाद एक पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, चलिए आज की वीडियो में हम जो पढ़ेंगे ना वह है नंबर 1 कि संवेदी ग्रंथियों की पहचान। अब देखिए कि संवेदी ग्रंथियां होती क्या है, ठीक है ना। जैसे हर जीव की कुछ ग्रंथियां होती है जिसको हम बोलते हैं संवेदी ग्रंथियां। संवेदी किसलिए कहते हैं कि इनसे हमें किसी न किसी चीज़ का आभास होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम बाहर बैठे हुए हैं और पास में यदि किसी ने अगरबत्ती लगाई, उसकी सुगंध हम तक पहुंच जाती है। या घर के अंदर हलवा बन रहा है ना, तो हलवे की सुगंध भी हमारे नाक तक आ जाती है। तो नाक क्या हो गई, संवेदी ग्रंथि हो गई, संवेदी अंग हो गया, है ना। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं, है ना, किसे देखते हैं, आँखों से। तो आँखें क्या हो गई, हमारी संवेदी ग्रंथि हो गई, यानी संवेदी अंग हो गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से सुनने के लिए यानी कान होते हैं, है ना। तो ये जो है ना, ये सभी कहलाएगी संवेदी ग्रंथियाँ यानी इंद्रियाँ, ठीक है ना। तो देखिए, हम इसमें आज के जो हमारा कालखंड है उसके अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं कि सभी जीवों में जो संवेदी इंद्रियां होती है, जैसे त्वचा, त्वचा यानी चमड़ी, हमारी चमड़ी है ना, इसको त्वचा भी कहते हैं, चमड़ी भी कहते हैं और खाल भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं स्किन, ठीक है ना। तो ये स्किन जो हमारी है ना, ये जीभ, नाक, कान और आँखें, ये हमारी संवेदी ग्रंथियाँ हैं या संवेदी अंग हैं, जिसके द्वारा हम देखते हैं कि त्वचा के द्वारा किसी ने हमको स्पर्श किया, है ना, हमें स्पर्श का ज्ञान होता है, ठीक है ना। त्वचा के द्वारा हमें क्या है, स्पर्श का ज्ञान होता है। जीभ के द्वारा स्वाद का ज्ञान होता है ना। कुछ चीज़ हम खाते हैं ना, और खाने के बाद जैसे हमारी जीभ से स्वाद ले लेती है, कड़वा है, मीठा है, चरका है, तीखा है, जैसा भी है, ठीक है ना। तो स्वाद कौन लेता है, जीभ, ठीक है। उसके बाद में सूंघना, जैसे आपको बताया कि घर में यदि हलवा बन रहा है ना, और कोई पकवान बन रहे हैं तो उसकी सुगंध हमारे नाक तक आ जाती है, ठीक है ना। तो ये सुगंध नाक तक आती है ना।
तो ये नाक क्या करती है, सूंघने का कार्य करती है, कान सुनने के लिए होते हैं और आंखें देखने के लिए होती है, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए हैं संवेदी अंग, ठीक है ना, जिसे हम जो है अनुभव करते हैं। चलिए अब इनका उपयोग क्या होता है वो हम देख लेते हैं कि जो संवेदी अंग हमारे हैं उनका उपयोग हम किस तरह से करते हैं। जैसे गिद्ध, बाज और चील, ये क्या करते हैं कि दूर से देख करके भोजन तक पहुंच जाते हैं। और एक कहावत आपने सुनी होगी ना, गिद्ध दृष्टि, यानी गिद्ध क्या होता है, हजारों किलोमीटर दूर से, हजारों मीटर दूर से ही वह देख लेता है कि हमारा भोजन कहाँ है, ठीक है ना। चलिए, चींटी सूंघ करके अपने भोजन या अपने समूह तक पहुंच जाती है। चींटी का जो समझ देंगे वो क्या है, सूंघना। सूंघते किससे हमें, नाक से सूंघते हैं, तो नाक उसका हो गया संवेदी अंग, ठीक है ना। कुत्ता सूंघ करके और सुन करके अपनी मालिक, भोजन या शत्रु को जो है पहचान लेता है, सूंघ करके पहचान लेता है। और आपने देखा होगा ना कि पुलिस वाले जो रखते हैं ना वो खोजी कुत्ते, तो वो क्या करते हैं ज़्यादातर, जैसे बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, कोई चोरी हो गई या और ऐसी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं जहाँ कातिल का पता नहीं लगता है या अपराधी पता नहीं लगता है, तो उनका पता लगाने के लिए उस कुत्ते को ले जाते हैं ना बेटा, वो जगह जगह सूंघ करके, है ना, तो उस अपराधी के बारे में, उसकी गंध के बारे में वो पहचान कर लेता है और पकड़ लेता है। आपने ऐसा सीरियल में देखा होगा, सुना होगा, है ना, ऐसा होता है। तो कुत्ता क्या करता है, सुन करके और सुन करके, जैसे मान लो कुत्ता बैठा हुआ है, आप जाएंगे ना, आपके पदचाप यानी पैरों की आवाज़ सुन करके वो एकदम चौकन्ना हो जाता है, खड़ा हो जाता है, नींद कितनी गहरी नींद में होगा वो जाग जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब लंगूर क्या करते हैं कि जंगली जानवर से बचने के लिए विशेष प्रकार की ध्वनि या आवाज़ निकालते हैं, ठीक है ना। और रेशम का जो कीट होता है वह सूंघ करके अपनी मादा की पहचान कर लेता है ना। गिरगिट, आप देखा होगा गिरगिट की जो आंखें होती है ना वो सिर के ऊपर होती है ना, जिससे क्या होगा, चारों ओर देख लेता है, ठीक है ना, वह चारों ओर देख लेता है, यानी इसका जो संवेदन क्या हो गया, आँख हो गया, ठीक है ना। और उल्लू ना आपने सुना होगा ना, उल्लू रात को देखता है ना, किसके द्वारा, आँखों के द्वारा। उसकी आँखें है ना रात में जो है काम करती है ज़्यादा, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये हमारे जो संवेदन है ना उनका उपयोग हमने देखा। तो चलिए, जो जानकारी हमने पढ़ी है, सुनी है, उसके आधार पर भी हम कर लेते हैं अब वर्कशीट। यहाँ पर जो पहला दिया गया है प्रश्न, कुछ यह चीज़ें आपको दी गई है जिन्हें आपको छांटना है कि जिनकी गंध अच्छी लगती है उनको इस कॉलम में लिखना है, और जिनकी गंध अच्छी नहीं लगती है उसको आपको इस कॉलम में लिखना है। तो आप देख रहे हैं गुलाब, अब गुलाब की गंध अच्छी लगती है ना, तो हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना। अगरबत्ती की गंध अच्छी लगती है तो हमने इस कॉलम में लिख दिया है। मोगरा, इसकी गंध भी हमें अच्छी लगती है, हमने यहाँ लिख दिया मोगरा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, मिठाई तो हमें अच्छी लगती है मिठाई, इसलिए हमने लिखा गंध अच्छी लगती है। अब कचरा, अब देखिए कचरा सड़ा गला होता है, बदबू निकलती है, हमको इसकी गंध अच्छी नहीं लगती है, हम नाक से कोड़ लेते हैं, है ना, कहीं जाते हैं ना गंदगी ज़्यादा होती है तो हम क्या करें, नाक पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो हमें गंध इसकी अच्छी नहीं लगती है, अब नहीं लगती है तो हमने क्या करा, इस कॉलम में लिख दिया, ठीक है ना, बहुत आसान चीज़ है। सड़ी सब्जियाँ, वो भी हमें अच्छी लगती नहीं है उसकी गंध, तो हमने यहाँ लिख दिया। खराब खाना खाया अपन ने, बच गया, खराब हो गया सुबह, है ना, उसमें बदबू लग गई है, फफूंद हो गई है, तो हम खाते नहीं हैं क्योंकि खाना खराब हो गया है, वह इसमें बदबू आती है यानी गंध अच्छी नहीं लगती है, तो इसको हमने लिख दिया खराब खाना, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे, गोबर, अब गोबर अब देखा होगा ना कि गोबर में से क्या होता है कि मीथेन गैस निकलती है, और मीथेन गैस निकलने के कारण क्या होता है, उसकी दुर्गंध आती है जो हमें अच्छी नहीं लगती है, तो हमने यहाँ लिख दिया गंध अच्छी नहीं लगती, इस कॉलम में लिख दिया। प्याज, अब प्याज भी बहुत तीखा होता है ना, उसकी गंध हमको अच्छी लगती नहीं है ना, तो उसको हमने यहाँ लिख दिया। लेकिन नींबू गंध अच्छी है ना बेटा, हाँ हम खाते भी नींबू, तो हमने क्या लिखा, गंध अच्छी लगती है, इस कॉलम में लिख दिया। साबुन, बिल्कुल हम नहाते हैं तो बड़े शौक से साबुन की मतलब सुगंध लेते हैं ना, अच्छी लगती है गंध हमको, तो हमने इस कॉलम में लिख दिया है। और इसके बाद में इत्र आप जानते ही हैं, है ना, तो ये हमने यहाँ लिख दिया। इत्र ने परफ्यूम, अरे आप यूज़ करते हो ना, या आप नहीं करते होंगे तो आपके घर में कोई ना कोई करता होगा यूज, है ना, जो परफ्यूम यूज करते हो बेटा, उनकी सुगंध कितनी अच्छी लगती है ना, हम गाड़ी में रखते हैं, है ना, जैसे ऐसे चलाते ना, तो ऐसे चलाते गाड़ी में भी परफ्यूम रखा जाता है ताकि हमें ऐसे की जो है दुर्गंध ना आए, ठीक है ना, और वहाँ का जो वातावरण है काफ़ी सुखद और
आनंददायी हो जाता है, इसलिए हम परफ्यूम का उपयोग करते हैं। ठीक बेटा, चलिए तो आगे हम चलते हैं। प्रश्न ये है कि आंखें बंद करके अपने साथी को खाने की निम्नलिखित चीज़ों को पहचानने के लिए कहिए। देखिए बेटा, भले आप आंखें बंद कर ले, यदि आप कोई चीज़ खाएंगे तो आप उसका स्वाद तो पता कर ही लेंगे। किसके द्वारा? बिल्कुल जी हाँ, जीभ के द्वारा। बिल्कुल सही होता है बेटा, है ना। तो जीभ के द्वारा हम क्या करते हैं? खाने की वस्तु का स्वाद पता करते हैं, है ना। तो देखिए जैसे करेला, अरे राम 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 राम, करेला का नाम लेते ही बच्चे देखो कितने ही हो गए। नहीं सर हम नहीं खाते हैं। अरे हाँ भैया, मुझे मालूम है आप लोग करेला नहीं खाते हैं, लेकिन करेले में बहुत सारे गुण होते हैं, है ना। खाना चाहिए, थोड़ा बहुत खा लेना बेटा। चलो, तो करेला होता है बेटा कड़वा, है ना। गुड़ कैसा होता है? मीठा। नींबू खट्टा। मिश्री मीठी होती है, आपने खाया होगा, मक्खन मिश्री, है ना। ठीक है, चलिए उसके बाद में नमक, ये सबको मालूम है बेटा, ये खारा। नीम भी कड़वा होता है। इमली खट्टी, बिल्कुल, है ना। और हमारे बच्चियों को तो, बेटियों को तो इमली बहुत प्रिय होती है बेटा, है ना। बच्चे काफ़ी मज़े से खाती है इमलियाँ, बहुत खाती है। प्याज तीखा होता है, लहसुन भी तीखा होता है ना। चलिए अब अगला प्रश्न हम कर लेते हैं। निम्न पशु पक्षियों में उनके विशिष्ट संवेदी ग्रंथियों अंगों को पहचानो बेटा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ दिए गए हैं जीव, और यहाँ आपको बनाना है जीव का चित्र बेटा। तो आप ये चित्र बना सकते हैं, बना लेना। और यहाँ पर हमको लिखना है संवेदी अंग, कि किस अंग का उपयोग करके वे अपना कार्य करते हैं। विशेष इनमें गुण होते हैं, है ना। होते सब में हैं, लेकिन किसी किसी जीव में क्या होता है कि वो विशेष होते हैं। जैसे उल्लू की आँखें विशेष प्रकार से बनी होती है और रात में दिखता है स्पष्ट क्लियर, जैसे हम दिन में देखते हैं ना, लाइट में देखते हैं, ऐसा वो अंधेरे में देख लेता है। तो ऐसे हमको बताना है यहाँ पर क्या। जैसे चींटियाँ, अब चींटियों का जो संवेदी अंग है ना, वह है नाक, क्योंकि नाक के द्वारा सूंघ करके, है ना, वो भोजन को तलाशती है। फिर क्या है? रेशम का कीट, यह भी सूंघ करके अपनी मादा की पहचान करता है। ठीक है ना। कुत्ता जो है सूंघ करके और सुन करके, सूंघ कर और सुन करके, है ना, अपने मालिक का पता लगाता है। ठीक है ना। उल्लू जो है देख करके अपने जो शिकार को प्राप्त कर लेता है, रात को इसको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है ना। और गिरगिट की आंखें अब बताएं सिर के ऊपर होती है, इसलिए वो चारों ओर आसानी दे सकता है और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है आंखों के द्वारा। ठीक है, देख करके। अब गाय भी क्या करती बेटा कि देख करके अपने भोजन तक पहुंच जाती है। आपने देखा होगा कि कहीं भी घास डली हुई रहती है तो देख करके वो वहाँ पहुंच जाएगी। ठीक है ना। हाथी भी देख करके और सूंघ करके अपना भोजन प्राप्त करता है। आपने देखा होगा, आपने कहीं पर भी हाथी आया है और यदि पीपल का झाड़ है तो क्या करे, सूंघ के द्वारा उन पत्तियों को तोड़ लेता है और खा लेता है। ठीक है ना। लेकिन यदि ज़मीन में आपने कोई चारा दिया, घास दी, तो उसको क्या करेगा, पहले सूंड में उठाएगा और अपने पैरों से दोनों ओर उसको क्या करेगा, ठोकेगा ऐसे, है ना, टकराएगा, ताकि जो भी अवांछित जो उसके लिए होता है वो चीज़ें उसमें ना हों, और उसके बाद खाता है। ठीक है ना। तो ये हाथी का हो गया है। उसके बाज, जिसे गिद्ध भी कहते हैं, तो बाज है ना, वो देख करके अपने भोजन को प्राप्त करता है। कहीं दूर से वो देख लेता है, कोसों दूर से देख लेता है। इसलिए एक मुहावरा चला है, गिद्ध दृष्टि, यानी दूर से उसको दिखाई देता है। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न हल किया है। अब आगे चलते हैं। पता करें कि निम्न जीवों का भोजन क्या है। जैसे कुत्ता, अब कुत्ता भोजन क्या है बेटा, आप जानते हैं रोटी है और मांस भी है। चील का भोजन मांस है, वो केवल मांस खाता है, रोटी अनाज वगैरह नहीं खाता है ना। गाय घास खाती है और अनाज भी खाती है। ठीक है ना। चींटी अनाज खाती है। हाथी पेड़ पौधों की पत्तियां खाता है और घास खाता है। बंदर फल खाता है और अनाज खाता है। अनाज में चने वगैरह देखोगे कि भी आप गए होंगे, है ना, कहीं भी धार्मिक स्थल पर जहाँ पर बंदर हो ज़्यादा होते हैं तो वहाँ हम केले वगैरह में देते हैं, वो खा लेते हैं। और कहीं जगह चने, सिके हुए चने देते हैं ना, तो वो भी मस्ती से खाते हैं। तो ये अनाज वो है, खा करके अपना कार्य करते हैं बेटा। चलिए अब हम कर लेते हैं प्रोजेक्ट कार्य।
आपको अपने भोजन में क्या शामिल करना चाहिए, अपने माता पिता से पूछ करके तालिका बनाइए। ठीक है ना। तो देखिए शाकाहारी भोजन में क्या होता है, अनाज होता है ना। अब अनाज में गेहूँ, मक्का, चावल, ज्वार सभी बेटे आ जाते हैं, है ना। हरी सब्जियाँ ये शाकाहारी भोजन में मतलब रहती है, हरी साग सब्जियों को खाना चाहिए। फल और अंकुरित अनाज जैसे मूंग हुआ, चौला हुआ, है ना, चना हुआ, इनको रात को गला दें और सुबह तक क्या होता है, इनमें अंकुरण हो जाता है ना। तो अंकुरित जो भी अनाज होता है ना बेटा, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। तो हमारे घर में हमें हमेशा जो है अंकुरित अनाज का उपयोग करना चाहिए। ठीक है ना। और यदि मांसाहारी भोजन की बात करें तो मांसाहारी में क्या होता है, अंडे होते हैं, मछली होती है और मांस वगैरह होता है। ये शाकाहारी भोजन है। तो हमें अब हमारे भोजन में क्या करना चाहिए, ये सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, मैं उस बात नहीं करूँगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। स्व आकलन हेतु वर्कशीट, यानी अभी हमने जो पढ़ा और सुना, क्या सीखा, इसको जांचने के लिए आपको दी गई है स्व आकलन वर्कशीट। खुद अपना आकलन करें, है ना। तो चलिए पहला प्रश्न है कि चींटियाँ अपना भोजन कैसे पता करती है। तो हमने अभी पढ़ा कि चींटियाँ जो है सूंघ करके अपने भोजन का पता करती है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। कुछ जानवर जैसे लंगूर, पक्षी, मछली खतरे के समय क्या करती है। जब उनको खतरा लगता है ना, तो उस खतरे के समय क्या कर लेती है। तो देखिए कुछ जानवर जैसे लंगूर हुआ, पक्षी, मछली आदि खतरे के समय विशेष ध्वनि या आवाज़ निकालते हैं, है ना। जो इनके वर्ग के होते हैं ना, वो पहचान लेते हैं कि इसको खतरा है। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है वह है कि गिरगिट में पाए जाने वाली 2 विशेषताएं लिखिए। इन्हें गिरगिट में कौन सी 2 विशेषताएं पाई जाती है। तो सबसे पहली विशेषता ये पाई जाती है कि गिरगिट आवश्यकता अनुसार अपना रंग बदल लेता है। इसलिए इसका भी मुहावरा बना हुआ है, गिरगिट की तरह रंग बदलना, यानी इसका रंग स्थायी नहीं होता है। जैसे को खतरा होता है ना, तो खतरे के मुताबिक वो अपना रंग बदल लेता है। ठीक है ना। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि गिरगिट की जो आँखें होती है वह सिर के ऊपर होने से वह चारों ओर जो है देख सकता है ना। ठीक है, ये होगी गिरगिट की विशेषताएं। अब हम चलते हैं रेशम का कीट कैसे अपनी मादा को पहचानता है। तो रेशम का कीट जो है सूंघ करके अपनी मादा की पहचान करता है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिद्ध, बाज, चील किस संवेदी अंग के कारण अपने भोजन को देख लेती है। तो गिद्ध, बाज, चील आँखों के कारण अपने भोजन को देख लेती है। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल पर सेट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगा। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद,